मतलब जब से नहीं रहूँगा कि ये खबर वही मैटर बन गया बहुत जबर। जी जी तो इंसान को जब तरक्की मिलने लगती है तो कहाँ रहता सबर। जी जी तो आपको मतलब सब मिला के अब सबर नहीं है, कहाँ से कहाँ करता है मेहनत, अगर मिलती नहीं सफलता तो एकदम बेकार होता है। अगर मिल जाए हौसले हो बुलंद, अगर मिल जाए सफलता उसके पास कार होता है। अरे वाह, नहीं जय तो हो, वैसे भी जय हो। दुनिया में चलते रहते हैं लोग, खाली जेब होते हैं बहुत, उसके पास बहुत उधार होता है। जैसे स्क्रीन पर क्लिक होकर चलने लगे उसी को व्यूज कहते हैं, और जो आज हमारे सामने मौजूद है भैया उन्हीं को पीजी न्यूज़ कहते हैं। तो आप अरे देख सकते जय हो, हैं। जय हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद भैया का। आज हमसे मतलब काफ़ी दिन से सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन आज सौभाग्य है कि हमसे आपसे मुलाकात हुई है। अरे तो जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया है। तो हम चाहेंगे कि भैया, वैसे भी दुनिया अगर आप कामयाब नहीं है तो वैसे आपका हाथ छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ी हुई है। कहीं कि आज सोशल मीडिया पे सब लोग आना चाहते हैं और आए भी हैं, लेकिन सक्सेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्हीं की पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है जिसके कंटेंट में दम होते हैं। तो क्या कारण है, कौन सा? जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी जौनपुर जिला के अंतर्गत है। कहा जाता है जो हर स्क्रीन पर क्लिक होकर चलने लगे उसी को व्यूज कहते हैं, और जो आज हमारे सामने मौजूद है भैया उन्हीं को पीजी न्यूज़ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद भैया का। आज हमसे मतलब काफ़ी दिन से सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन आज सौभाग्य है कि हमसे आपसे मुलाकात हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। तो हम चाहेंगे कि भैया आप ऐसे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते और झगड़ते रहिए, लेकिन आप इस काम को मत छोड़िए जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। वैसे भी दुनिया अगर आप कामयाब नहीं है तो वैसे आपका हाथ छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ी हुई है। तो जब हम सक्सेस होते हैं तो तभी दुनिया हमारे पीछे होती है, नहीं तो हम कितना कोसों दूर अगर हम उसके पीछे भागना चाहे वो हमसे दूरियां बनाता रहता है। तो चाहे इंसान कितना भी किस्मत को मनाता रहता है, लेकिन अगर हम सक्सेस नहीं रहते हैं तो वो दूरियां बनाता रहता है। तो यही आज जो इंसान कहा जाता है, जो इंसान जितना गरीब होता है वो उतना ही ईश्वर के करीब होता है, और अमीर तो बनने के बाद भी इंसान वैसे भी इग्नोर करने लगता है हर किसी को, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। मेरे देश की हालत देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जो दर्शक होते हैं, कहीं कि आज सोशल मीडिया पे सब लोग आना चाहते हैं और आए भी हैं, लेकिन सक्सेस बहुत कम लोग होते हैं। सक्सेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्हीं की पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है जिसके कंटेंट में दम होते हैं। तो क्या कारण है, कौन सा गुण है जो आप इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं? सब महादेव की कृपा है और कंटेंट में दम की बात है श्याम जी, भाई। जी जी अगर हम लोग बात करें कि काम करने का तरीका, अगर हम लोग एकाग्र होके जी जी और टारगेट करके जब काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन अगर कर रहे हैं तो चीज़ों को दिखाएं कि पब्लिक उसको देखने के बाद लगे कि नहीं हमको कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। तो कंटेंट तो अपने आप ऐसा चलता है कि कभी आप कल्पना नहीं किए रहेंगे कि कंटेंट कैसा चलता है। जी 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 हाँ, तो ऐसे ही शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आप सफलता के करीब होते चले पहुंच जाते हैं। तो आपने जब शुरुआत किया था भैया, मतलब क्या सोच के शुरुआत किया था कि मतलब हम इस पे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारी शौक है? बहुत लोग के होते नाम पहचान बनाने के, बहुत लोग के इनकम कमाने के लिए। तो आपकी सोच क्या थी? जब हम पत्रकारिता शुरू किए थे तो हमें कैमरे से बहुत प्यार था। पहले हम सिंगिंग वगैरह भी करते थे। वाह क्या बात है। तो उसके बाद फिर कैमरे से मुझे बहुत लगाव था। हम पढ़ाते थे, हमारा कई इंटरव्यू आप देखे भी होंगे। हाँ हाँ तो बिल्कुल। हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, हमारा क्वालिफिकेशन MSc B.Ed है। वाह। तो उसके बाद पढ़ाते समय लेकिन मेरे दिल में ये रहता था कि यार कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। तो मुझे सबसे बेहतरीन लगा कि पत्रकारिता ही सबसे अच्छा है जिसमें हम अपनी आवाज़ जो है डेली दर्शकों के बीच रख सकते हैं और लोग हमें सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत जैसे आपने किया कि शुरुआत कैसे हुई, तो 2022 का विधानसभा चुनाव था। 2022 का? हाँ 2022 का, अर्थात इस समय 2024 चल रहा है, तो पिछले 2 साल पहले की बात है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव था। उसी चुनाव में हम जहाँ पर रह रहे थे, जी सपा और बीजेपी को लेकर कुछ ब्राह्मण और यादव के बीच विवाद हो। तो ये विवाद तब तक चला जब तक वहाँ पर कोई आकर समझा बुझा न दे। तो हमारे पास भगवान की कृपा ये थी कि ये मेरे पास माइक था और मोबाइल थी, ये सब हम रखे थे अपने पास। एक भी वीडियो शूट नहीं किए थे। मेरे जीवन का वही पहला वीडियो, मेरा चैनल उठा के जाके सबसे ओल्डेस्ट वीडियो देख लीजिएगा, वही वीडियो है। उसके बाद हमने उन लोगों से आके पहले बात किया ऑफ कैमरा कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग ये चीज़ें ऑन कैमरा बात कर सकते हैं।
तो वो लोग बोले कि बिल्कुल बात कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं। हम कहे जी मैं डिजिटल पत्रकार हूँ। कहे ठीक, आप शुरू करिए। तो आपको बता दें कुछ समय मेरे पास कोई कैमरामैन भी नहीं था। मैंने उन्हीं में से एक लोगों को अपनी मोबाइल पकड़ा दिया और ये हाथ में मेरी मोबाइल हो गए और हमने शुरू कर दिया कि नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर एकदम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में गहमा गहमी है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यही हमने वीडियो शूट किया और वो वीडियो जैसे हमने अपलोड किया, वो लिंक उन सभी लोगों तक पहुंचा दिया जितने लोग वहाँ पर इंटरव्यू दिए थे। रातों रात वो वीडियो हमारा 2000 लोगों तक पहुंच गया। मुझे लगा कि अगर मुझे एक दिन में 2000 लोग देखते हैं, तो अगर हम डेली इस पर काम करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन मुझे लाखों लोग देखें। फिर लगातार हम मेहनत शुरू किया और हमारे घर से विरोध भी हुआ कि अब आप ये क्या कर रहे हैं, अब तक आप पढ़ा रहे थे, अब तक गा रहे थे, अब ये कौन सा काम नया वाला फांसी माइक लेके चलने लगे। हम कहे ठीक है, कुछ दिन करने दीजिए, देखते हैं। दिल में बड़ी इच्छा है पत्रकारिता भी किया जाए। 2 महीना लगातार काम किए गुरु। उसके बाद एक वीडियो मेरे सामने आया, अजीत लाल यादव उर्फ निरहुआ, हमारे जौनपुर के। हाँ, वो वीडियो हमने कवर किया और वो वीडियो हमारा रातों रात 3.5 लाख गया। उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज, वॉच टाइम, डॉलर भी बनने लगा, सब कुछ जो है पूरा हो गया। वहीं से शुरुआत हुई, फिर हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और आज आप लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से 8.5 लाख यूट्यूब पर और 3 लाख के करीब एकदम पहुंच चुका हूं फेसबुक पेज पर। वाह, क्या बात है। मतलब जब से निरहुआ की ये खबर, वही मैटर बन गया बहुत जबर। जी जी। तो इंसान को जब तरक्की मिलने लगती है तो कहाँ रहता सबर। तो आपको मतलब सब मिला के अब सबर नहीं है, कहाँ से कहाँ पहुँचना है। और कहा जाता है कि इंसान करता है मेहनत, अगर मिलती नहीं सफलता तो एकदम बेकार होता है। अगर मिल जाए, हौसले हो बुलंद, अगर मिल जाए सफलता, उसके पास कार होता है। अरे वाह, नहीं तो वैसे भी दुनिया में चलते रहते हैं लोग, खाली जेब होते हैं बहुत, उसके पास बहुत उधार होता है। जैसे हम हैं और हम चल रहे हैं, लेकिन कोई कपड़े से तो नहीं पहचान सकता, लेकिन हमारी हालत क्या है और जो मेरे देश की हालत वही हमारी हालत है। तो हम बता सकते हैं, सिचुएशन अंदर की वही बता सकता है। और क्योंकि कहा जाता है कि मतलब बगैर दिन ढले कभी रात नहीं होती, बगैर दिन ढले कभी रात नहीं होती। अगर टावर नहीं होता तो किसी से फ़ोन से बात नहीं होती। सही बात। और अगर कोई इंसान किसी से मिलना ना चाहे तो हम जैसे भाइयों कभी साथ नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात है ये है कि आप इतने मुकाम पे पहुंचने के बाद आपके अंदर वो मतलब बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा सा ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद छोटे को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन आपके चेहरे पे वो मतलब बुलंदी झलक नहीं रही है कि लोग आप इग्नोर करें या फिर कोई आपको इग्नोर करे। ऐसी मासूमियत है कि आपको कोई पहचान नहीं सकता कि आपके पास कार है और आप इतने मतलब टैलेंटेड हैं। और भले ही जो सबसे बड़ी बात है, जो जितना इंसान अंदर या बाहर से साइलेंट होता है, उसके अंदर उतना टैलेंट होता है। अरे ये तो महादेव की कृपा है। देखिए, इस कार के लिए अगर बात किया जाए तो टाटा पंच जब मार्केट में लॉन्च हुई थी, हाँ, इस कार को जब हम मार्केट में देखते थे और पत्रकारिता तो चल ही रहा था, मुझे लग रहा था कि ये कार अपनी कब होगी, किस दिन हम इस कार को ले पाएंगे। सपना था ये टाटा पंच लेना। और ईश्वर की कृपा हुई और बहुत मेहनत की दिन रात, कितनी जल्द से जल्द कार को लिया जाए। क्योंकि आप जानते ही, आप भी फील्ड में चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, कितनी समस्याएं आती हैं जानते ही। बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भगवान ना करें कभी हम लोग कुछ इधर उधर हो गिर पड़ जाएं, बाइक से गिरने के बाद गुरु आपको टूटना सुनिश्चित है। 100%। और 2 बार मैं गिरा हूँ पत्रकारिता के दौरान, तभी नहीं छोड़े। हाँ, 2 बार बाइक से हम गिरे हैं, बहुत भयंकर गिरे हैं। तो मुझे लगा कि यार कार रहेगी कम से कम, चलो थोड़ा सेफ्टी रहेगी। और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार है। तो कहीं न कहीं टाटा के मालिक ये कहते हैं कि अगर भगवान न चाहे तो इस कार से आपको कुछ होगा नहीं। अच्छा। तो सबसे मजबूत कार हाँ, कारों में टाटा पंच जो है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है और बहुत मजबूत कार है। तो सबसे बहुत अहम बात है आपने जो कहा है भैया, जरा मतलब ये बताइए, जब आप शुरुआत किए थे तो दौर कुछ और था, लेकिन आज दौर कुछ और होगा। आपके पड़ोसियों का, घर वालों का रिएक्शन कैसा